अनाजों में लाइसिन एमिनो एसिड की कमी रहती है। कौन से एमिनो एसिड की दालों में कमी पाई जाती है? मिथ्योनिन। अनाजों में लाइसिन की और दालों में मिथ्योनिन की कमी पाई जाती है। टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। बीजों की जीवन क्षमता। टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है बीजों की जीवन क्षमता को ज्ञात करने के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। IARI के प्रथम भारतीय निदेशक डॉक्टर वीबी विश्वनाथ। गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था CRI अवस्था। गेहूं की सिंचाई में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है CRI अवस्था, जो 21 दिन पर सिंचाई करना अनिवार्य होता है। गेहूं में अगर एक सिंचाई हो तो भी CRI अवस्था पे की जाती है, 21 दिनों की होती है तब। मतलब CRI अवस्था पे गेहूं में सिंचाई करना आवश्यक है, उससे प्रोडक्शन पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। धान की झूमिंग खेती अपनाई जाती है भारत के पूर्वी भाग में। धान की झूमिंग खेती अपनाई जाती है भारत के पूर्वी भाग में। खारे पानी में उगाए जाने वाले पौधा हेलोपाइट्स। फसल छत्र का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? इंफ्रारेड थर्मोमीटर के द्वारा। इंफ्रारेड थर्मोमीटर। रिक्लेमेशन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? कॉपर की कमी के कारण। सूखा सहनशील सहिष्णुता से संबंधित है एब्सिसिक एसिड। सूखा सहिष्णुता से संबंधित है एब्सिसिक एसिड। कृषि में पशुधन का योगदान 29.7%। हार्मोन जो शाकनाशी के रूप में कार्य करता है 2,4-D। ऋणायन और धनायन दोनों अवस्था में उपलब्ध पोषक तत्व नाइट्रोजन। ऋणायन और धनायन दोनों अवस्था में होता है नाइट्रोजन। यूरिया में बायूरेट की अधिकतम मान्य सीमा 1.5%। यूरिया में बायूरेट की 1.5% से अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर 1.5% से अधिक मात्रा होती है तो ये फसलों के लिए हानिकारक होती है और फसल उत्पादन में काफ़ी कमी होती है और यूरिया काफ़ी इफ़ेक्ट करता है प्लांट्स पे। पड़ने छिड़काव में बायूरेट की अधिकतम सीमा 0.25 से 0.5%। पड़ने छिड़काव में बायूरेट की अधिकतम मात्रा 0.25 से 0.5% तक होती है। कार्बनिक पदार्थों में कार्बन की मात्रा 58%। कार्बनिक पदार्थों में कार्बन की मात्रा 58%। गेहूं में प्रयुक्त प्रमुख जैव उर्वरक। गेहूं में प्रयुक्त प्रमुख जैव उर्वरक एजोक्टोबैक्टर। ज्वार में एवं घासों में इस्तेमाल होने वाला जैव उर्वरक एजोस्पोरिलियम। गेहूं में एजोक्टोबैक्टर, ज्वार में एजोस्पोरिलियम। भारत में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला प्रमुख फास्फोरस उर्वरक DAP। भारत में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला प्रमुख फास्फोरस उर्वरक DAP। DAP में कितना % फास्फोरस होता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है DAP में कितना % फास्फोरस होता है और नाइट्रोजन होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस किस का राइट है, जिसको ये आंसर आ जाएगा उसका अच्छी तैयारी है। सोयाबीन में बीज की बुआई की गहराई 3 सेंटीमीटर। सोयाबीन के बीज की बुआई की गहराई 3 सेंटीमीटर। भारत में धान की बाहर से लाई गई पहली किस्म TN1। भारत में धान की बाहर से लाई गई पहली किस्म TN1। भारतीय सरसों को किस नाम से जाना जाता है? ब्रेसिका जुन्सिया। विस्फोटक उर्वरक है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक उर्वरक का कार्य करता है। भारत में सबसे प्रमुख मृदा समूह जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में तथा नदियों के किनारे अधिक पाई जाती है। SSP में सल्फर 12%। SSP में सल्फर 12%। भारतीय मृदा में किस स्थूल पोषक तत्व की ज़्यादातर कमी है? नाइट्रोजन की। भारतीय मृदा में किस स्थूल पोषक तत्व की ज़्यादातर कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की। मिट्टी की अम्लता को सही करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री चूना। अम्लता को ठीक करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्षारीयता को कंट्रोल में करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
एक इसका आंसर बताना है। और डीएपी में कितने % नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।